बिटकॉइन की रफ्तार और इसकी ग्रोथ को देख करके मुझे कई बार फिल्मों के उस हीरो की याद आती है, जिस हीरो को गुंडे के हजारों लोग, सैकड़ों लोग घेर रखा है, मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी लेकिन हीरो आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है और अंत में सबको ढेर करके हीरो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बिटकॉइन मुझे कुछ ऐसा ही याद दिलाता है। अभी देखो, एक साल में 102% ग्रो किया है बिटकॉइन ने। एक साल में 102%, यानी कि डबल, एक साल में डबल। किसी ने एक साल पहले 1 करोड़ डाले होते तो आज 2 करोड़ हो जाता, 10 करोड़ डाले होते तो 20 करोड़ हो जाता, 100 करोड़ डाले होते तो 200 करोड़ हो जाते। अच्छा, छोटा फिगर भी बात कर लूं, कोई 1 लाख डाला होता 2 लाख हो जाता एक साल में। मतलब बिटकॉइन ने ऐसा किया। लेकिन ये जर्नी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन हमेशा लगातार ऊपर की तरफ बढ़ा है, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला, वो हीरो जिसको मारता पीटता गुंडे के लोग सब हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। आप अगर 5 साल का ग्राफ देखोगे बिटकॉइन में, तो भैया अच्छी तगड़ी तगड़ी गिरावट हुई है। यहां से आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब इस पीरियड को मैं जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा ये तगड़ी गिरावट है। गिरावट के बाद क्या हुआ? भागा, फिर गिरा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा। यहां देखो, फिर गिरा, फिर भागा। यहां देखो, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा। अभी अगर आज की ही आप बात देख लो, एक दिन की, भैया एक दिन में 3.5% टूटा है बिटकॉइन। मतलब बड़ी बात है इतना टूट जाना। लेकिन बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड अगर बिटकॉइन का देखा जाए तो 3.5% इसके लिए कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा टूटा है ये, 30-30%, 20-20% ये टूटा है। तो आज भी टूटा है। 5 दिन का भी अगर आप देखोगे तो लगभग 0.4% टूटा है। लेकिन एक साल का अगर मैं देखूं तो डबल करके इसने दिया है। अब क्या कारण है जो बिटकॉइन इतनी तेजी से भाग रहा है? भैया ऑल टाइम हाई ये लगातार बनाए जा रहा है। $1,24,000 ऑल टाइम हाई टच करके थोड़ा नीचे आ चुका है बिटकॉइन। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पहले 1,18,000 का टच किया, फिर 1 लाख, उसके पहले 1 लाख का टच किया था। ऐसा क्या हो रहा है कि बिटकॉइन भैया रुकने का नाम नहीं ले रहा? कितनी भी गिरावट आ जाए, लेकिन उसके बाद अगली छलांग ऐसी लगाता है कि पिछली वाले लोग भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। डिटेल में बताऊंगा ये तीनों पॉइंट, मैं क्यों एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। रेगुलेशंस आए भैया यूएस और अलग अलग देशों में, फेड रेट कट होने के एक्सपेक्टेशंस है। अब पहला रीजन एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। जरा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, कैसे बढ़ी है भैया? ईटीएफ जोरदार बाइंग कर रहे हैं। जिन जिन कंपनियों ने बिटकॉइन के ईटीएफ, अदर क्रिप्टो के ईटीएफ बना रखे हैं, वो भरपूर खरीद रहे हैं क्रिप्टो भैया। अब आप पूछोगे कि बिटकॉइन का ईटीएफ क्या होता है, क्रिप्टो ईटीएफ क्या होता है, तो उसके लिए आप सागर सिन्हा क्रिप्टो ये सर्च कर लेना यूट्यूब पर। अपने क्रिप्टो पर हमने बहुत सारी बातें पहले करी हुई है, आपको वीडियोस आ जाएंगे। ये वाला वीडियो आप देख लेना, बिटकॉइन ईटीएफ का संपूर्ण ज्ञान। इस पे मैंने बिटकॉइन ईटीएफ कितने सारे होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में रह करके सेफली, लीगली, सब इसमें हमने डिटेल में समझा दिया है। तो बिटकॉइन ईटीएफ पर अभी ज्यादा बात नहीं करता। फिलहाल ये बता देता हूं, जिन जिन कंपनियों ने बिटकॉइन ईटीएफ या क्रिप्टो ईटीएफ बना रखे हैं वो भरपूर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। क्यों बिटकॉइन खरीद रहे हैं या क्यों अदर क्रिप्टोज खरीद रहे हैं भैया? या उनको ईटीएफ बनाने के लिए उनके पास होना तो चाहिए है, क्रिप्टो होना तो चाहिए, बिटकॉइन होना तो चाहिए। तो जितना ज्यादा बिटकॉइन या जितना ज्यादा क्रिप्टो उनके पास होगा, उतना ज्यादा क्वांटिटी में वो ईटीएफ बना पाएंगे। तो ईटीएफ बना के बेचने के लिए, लोगों का इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में कराने के लिए उनके पास बिटकॉइन होना चाहिए। और ये इतनी तगड़ी बाइन है, आप देखो अगर तो भैया ब्लैक रॉक बाइज कितना 1.5 लाख ईटीएच इथर खरीदा है। 1 बिलियन का इनफ्लो एक दिन का है। आप यहां अगर देखो तो 1.8 बिलियन का इथर का एक दिन का इनफ्लो है। कुछ और चीजें आपको दिखाऊं, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई सजेस्ट रिकॉर्डेड, क्रिप्टो करेंसीज कुड इट हिट 1.5 लाख। मतलब 1 करोड़ का भी तो बिटकॉइन है। क्या ये 1.5 करोड़ का एक बिटकॉइन हो सकता है? जिस तरीके से चीजें चल रही है, मुझे नहीं लगता कोई शक कि नहीं हो पाएगा। अब देखो क्या क्या चीजें चल रही है। एक और चीज, ईटीएफ में तो बाइंग हो रही है तगड़ी। साथ में यूएस ने 401 के बोल के एक रिटायरमेंट प्लान होता है, उसमें बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। अब समझो होता क्या है, यूएस में हमारे देश के जैसा कोई पेंशन नहीं होता है भैया। वहां नौकरी से गए तो मतलब गए। होता यह है कि जैसे हमारे यहाँ पे पीएफ कटता है ना, है सरकारी फंडों में पैसा वैसा जाता है, नौकरी में रहते हुए हमारी सैलरी का एक पार्ट पीएफ में जाता है, और जितना पार्ट हम डालते हैं उतना ही पार्ट हमारी कंपनी भी डालती है। उसी तरीके से यूएस में भी होता है, अलग अलग फंड्स बने होते हैं
सैलरी से कुछ पैसा आपके उस फंड में जाता है और आपकी कंपनी भी उस फंड में उतना पैसा डालती है। तो अभी तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, वो फंड में पैसा डालने का मंजूरी नहीं था यूएस में, लेकिन अब यूएस सरकार ने वो मंजूरी दे दी है भैया, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट हो सकता है उससे भी। अब 401 के रिटायरमेंट प्लान क्या है, जरा ये आपको समझा देता हूं डिटेल में। ये अमेरिका में एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज को अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने में हेल्प करता है। हम जैसे इंडिया में करते हैं, पीएफ में डालते हैं, अलग अलग एनपीएस में डालते हैं या अलग अलग रिटायरमेंट स्कीम में पैसा डालते हैं। सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट होगा, छोटा सा हिस्सा जो भी, ये पैसा टैक्स से पहले डिडक्ट हो जाता है, इसलिए इमीडिएट टैक्स बचता है। मतलब सैलरी आते ही टैक्स कटने से पहले ये पैसा उसमें चला जाता है। एम्प्लॉयर भी इसमें मैच करता है, मतलब जितना पैसा आप इसमें डालोगे, मान लो $500 वहां का कोई एम्प्लॉय उसमें डालता है तो एम्प्लॉयर भी $500 उसमें डालेगा, ठीक है। और ये पैसा अब बिटकॉइन में जा सकता है, ये मंजूरी मिल गई है वहां पे। और अब ये कितना बड़ा नंबर है, ये देखो यहां मैंने लिख रखा है, पोटेंशियल मार्केट साइज 9 ट्रिलियन कैपिटल पूल। 9 ट्रिलियन मतलब भारत की टोटल जीडीपी से 2 गुना ज्यादा ये इतना बड़ा पूल है। मतलब सैलरी का एक छोटा हिस्सा भी डाला जाए तो भैया इतना बड़ा पूल ये बन रहा है, तो काहे नहीं बिटकॉइन का प्राइस भागेगा भैया। उसके बाद है यूएस रेगुलेटरी पुश। भैया डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात कर रहे थे और अब इन्होंने रेगुलेशन बना भी दिया है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मोर एक्सेप्टेबिलिटी, लेस फियर। क्योंकि सरकार, किसी देश की सरकार अगर रेगुलेशन बना रही है, किसी देश की सरकार अगर बार बार उस पर बात कर रही है, तो लोगों के मन में जो डर होता है भैया इसमें पैसे डालेंगे रिस्क हो जाएगा, वो डर लोगों का कम होता चला जाता है और लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यूएस में रेगुलेशंस बनने की वजह से यूएस की आम जनता भी अब ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ये कंपनियां, ETF, ब्लैक रॉक, ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन रेगुलेशंस बनने की वजह से आम जनता भी अब करने लग गई है। इसके लिए सरकार 3 एक्ट लेकर के आई है, जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट, एंटी सीबीडीसी क्या है, CBDC एक्ट। इन तीनों एक्ट का डिटेल भी हमने एक वीडियो में कर रखा है, वो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कहीं आपको मिल जाएगा। सागर सिन्हा क्रिप्टो में करना ना, या फिर इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर जाकर के सारे वीडियो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये तीनों एक्ट भी मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो एक्ट मतलब, बोलने का मतलब यूएस गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा भैया, रेगुलेशन बना रखा। हालांकि 2 की मंजूरी अभी नहीं हुई है, लेकिन 1 पास हो चुका है। लेकिन ये 1 ही इतना दमदार है कि लोगों में भरपूर भरोसा जगाने का काम किया इस एक एक्ट ने, जो यूएस गवर्नमेंट ने बनाया है। उसके साथ ही क्या सिर्फ यूएस में ही रेगुलेशंस है? ना भैया, अब यूरोपियन यूनियन भी तैयार है। यूरोपियन यूनियन का मतलब यूरोप के 27 देश। एक कानून अगर क्रिप्टो के लिए बनता है, एक रेगुलेशन अगर बनता है, तो समझ लो यूरोप के 27 देशों में पास हो गया वो। तो अब अकेला यूएस नहीं है, उनका नाम दिया है इन्होंने माइका फ्रेमवर्क। माइका का मतलब मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, ठीक है भैया। पूरे EU मतलब यूरोपियन यूनियन, मतलब वहां के यूरोप के 27 देश में एक स्टैंडर्ड क्रिप्टो रूल बुक लागू हो चुका है। क्रिप्टो कंपनी सिर्फ एक लाइसेंस से पूरे यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट कर सकती है 27 देशों में। कवर करता है, क्या क्या कवर करता है जो रेगुलेशंस वहां बने हैं? इश्यूअर्स कौन इशू कर रहा है, एक्सचेंजेस कौन कौन से, वॉलेट प्रोवाइडर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स क्या क्या होंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा भैया? इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बढ़ेगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज को स्केल करने में आसानी होगी, इलीगल एक्टिविटीज पर रोक लगेगी जब सरकार रेगुलेशंस लेकर के आती है। अब यहां पर एक चीज आप कहोगे कि भारत में कब रेगुलेशंस आएगा, तो भारत में आप स्टेटमेंट पढ़ते होगे कि भैया हम अभी समझ रहे हैं क्रिप्टो को, हमारी सरकार ये कहती है। तो अब ये समझना कब हमारी सरकार का पूरा होता है देखो, लेकिन एक बात तो तय है, यूएस रेगुलेशन ले आया, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस लेके आई, तो हम भारत भी, हाँ देर लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि भैया अपने यहां भी रेगुलेशंस आ जाना चाहिए। कब आएगा ये किसी को नहीं पता, सरकार जब समझ ले, सरकार की पढ़ाई जब पूरी हो जाए। ठीक, एशिया में भी सिंगापुर और हांगकांग कंप्रिहेंसिव क्रिप्टो रेगुलेशंस बना रहे हैं भैया। रिजल्ट क्या है? रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस से ग्लोबली 62 बिलियन ETF फ्लो बढ़ चुका है, ETF में भरपूर काम हो रहा है। उसके अलावा तीसरा जो बड़ा रीजन है, फेडरल रिजर्व से रेट कट की उम्मीद है। अभी यूएस में फेडरल रिजर्व, हाल ही में अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए हैं, महंगाई में कमी है, वहां पर उम्मीद बढ़ी है फेडरल रिजर्व के रेट कट की। हमारे यहां जैसे RBI रेट कट करती है, वैसे वहां फेडरल रिजर्व रेट कट करती है। रेट कट का असर बिटकॉइन के दाम पर पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि जब रेट कट होता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है, मतलब लोन सस्ता हो जाता है,
और जब लोन सस्ता होता है तो भैया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो लोन लेकर के इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लोन लेकर के नहीं करना भैया, लेकिन कुछ लोग करना चाहें तो। लो फील्ड ऑन सेफ एसेट, बॉन्ड्स और सेविंग अकाउंट्स पर रिटर्न कम होगा। अब जब फिक्स्ड एसेट्स पर रिटर्न कम होगा तो आदमी क्या जाएगा, कहां जाएगा, रिटर्न जहां ज्यादा मिलेगा वहां जाएगा। तो ऐसे में आदमी बिटकॉइन की तरफ भागेंगे, वहां के स्टॉक्स की तरफ भागेंगे, रियल एस्टेट की तरफ भागेंगे, तो इनकी वैल्यूएशन और बढ़ सकती है, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट और आ सकता है। लिक्विडिटी बढ़ती है भैया, डिमांड बढ़ने से बिटकॉइन की प्राइस में उछाल आ सकता है, डिमांड बढ़ेगी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा कैश फ्लो आएगा, ईटीएफ इनफ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें सपोर्ट कर रही है बिटकॉइन के प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ाने में। अदर कॉइन्स भी, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है भैया, इथेरियम भी पीछे पीछे लगा हुआ है। इथेरियम की कीमत $3,500 से $4,500 को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि लगभग 30% की खतरनाक वाली बढ़ोतरी इथेरियम में भी हो चुकी है। 14 अगस्त को इथेरियम करीब $4,750 पर ट्रेड कर रहा था, जो 2021 के ऑल टाइम हाई से सिर्फ 3% दूर है। ठीक है, अब एक छोटा सा कंपैरिजन है, यहां तक आपके मन में सवाल आ गया होगा कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, किधर है? तो मुझे समझ में आ गया था, इसलिए कंपैरिजन मैंने यहां डाल दिया है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ये पास्ट रिकॉर्ड दिखा रहा हूं और पास्ट रिकॉर्ड देख करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन तक ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती भैया कि पास्ट रिकॉर्ड जो आया फ्यूचर में वही आ जाएगा। तो जो भी करना अपनी समझ बूझ से करना। मैं डेटा आपको दिखा देता हूं पास्ट का डेटा है, ये पिछले 5 साल का मैंने लिया है। पिछले 5 साल में बिटकॉइन ने तकरीबन 950% ग्रोथ हुई है, 950% 5 साल में। वहीं अगर मैं गोल्ड देखूं तो 75 से 80% का ग्रोथ है गोल्ड में। निफ्टी 50 अपना भारत का टॉप 50 कंपनी है, 97% इंक्रीज है। आप कहोगे गोल्ड से तो बेटर है? रुको अभी 1 साल का देखो, ये जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक, मतलब 1 साल का ये डेटा है। अगर 1 साल का आप डेटा देखो तो बिटकॉइन ने 183% 1 साल में रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 60 से 65% 1 साल में दिया है, और अपने निफ्टी ने सिर्फ 13% का इंक्रीज दिया है। ये भी मुझे कम ही लगता है, ये डेटा हो सकता है थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, इससे भी कम होगा ये। तो कुल मिलाकर के विनर तो बिटकॉइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के बाद अगर कोई सबसे तगड़ा रिटर्न देने वाला है तो गोल्ड ही है। अपना निफ्टी 50 तो बहुत पीछे छूट गया भैया। तो लेकिन हाँ, एक बात ये भी है, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको चार्ट दिखा के बताया कि बिटकॉइन जितनी तेजी से भागता है उतनी तेजी से वो गिरता भी, लेकिन हाँ, गिरते पड़ते ये भाग रहा है वो अलग बात है। और देखो ना, एक दिन में अगर ये 3.5% टूटता है तो बहुत लोगों का हार्ट फेल होने जैसा कंडीशन आ जाएगा। इतना अगर आप बियर कर सकते हो, इतनी गिरावट अगर टॉलरेट कर सकते हो, हिम्मत है इतना नेगेटिव डाउन साइड देखने का, तो बिटकॉइन आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर इतना आप नहीं देख सकते हो तो गोल्ड बेटर है, फिर निफ्टी 50 बेटर है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट इनमें नहीं आती है। बाकी आपकी मर्जी। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक बचत के बारे में हमेशा बात करता हूं। अपने ब्रोकरेज, मतलब आप इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, आपको ब्रोकरेज लगता है क्रिप्टो में 20% अगर ब्रोकरेज बचाना चाहते हो तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट मत करना, डायरेक्ट गूगल के जरिए कहीं मत जाना। हम एक लिंक देके रखते हैं CoinDesk का हर डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए अगर आप साइन अप करते हो, केवाईसी करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो, तो आपके हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट पर 20% की बचत होती है। ठीक है भैया, तो डायरेक्ट डाउनलोड मत कीजिएगा कहीं भी, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर जाकर के, डायरेक्ट गूगल से मत कीजिएगा। जो लिंक हमने दे रखा है वो एक कस्टमाइज्ड लिंक है, जिसके जरिए ही 20% की सेविंग होती है ब्रोकरेज में। ठीक है, तो उस लिंक के जरिए ही अपना इन्वेस्टमेंट या कहीं खुलवा रखे हो तो बंद करो भैया, इससे खुलवा, बचत करो। ठीक है, क्योंकि आज की बचत भविष्य का इन्वेस्टमेंट होता है, भविष्य की ग्रोथ होती है। ठीक है भैया, जहां बचत करने का मौका मिले बचत करिए, जहां इन्वेस्टमेंट करना है पैसा बनाइए, पैसा बनना चाहिए कुल मिला करके। ठीक है, बाकी आपका क्या कंक्लूजन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप क्या सोचते हो, बिटकॉइन का आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या, बताना मेरे को। या कोई सवाल रह गया आपका किसी टॉपिक पर तो मेरे को बताना। क्रिप्टो पर बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आगे भी करने का प्लान है। आपका कोई कंसर्न है, कोई टॉपिक चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, डिटेल में देसी भाषा में आपके लिए सेशन लेकर के आऊंगा भैया। ठीक है।